फिल्म की शुरुआत में एक भूत खून के रास्ते का पीछा करते हुए अपने शिकार की तलाश कर रहा था। इस बार उसने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया। एक अनुभवी व्यक्ति जो सैन्य वर्दी में था, एक बड़ा चाकू लहरा रहा था और पुराने युद्ध गीत गा रहा था। भूत को अनुभवी की उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन वह पास आने में झिझक रहा था। अचानक एक बुजुर्ग महिला के आने से माहौल बिगड़ गया। उसकी डांटने वाली आवाज ने भयानक माहौल को तोड़ दिया और यहाँ तक कि भूत भी उसकी डांट से चकित हो गया। हालांकि मादा भूत गायब नहीं हुई, लेकिन वह थोड़े समय के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कहानी एक हाई स्कूल में घटित होती है, जहां मुख्य पात्र लिन शूवेल एक शीर्ष छात्र है। उसके शानदार ग्रेड के कारण उसके सहपाठियों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे क्लास फंड चुराने का झूठा आरोप लगाया और उसके पास से पैसे भरा एक लिफाफा मिला। इससे शिक्षक चुप रह गया और डुआन रनहाउ उसे अपमानित करने लगा। स्कूल के बाद लिन शूवेल डुआन रनहाउ का पीछा करते हुए एक औजार के पुराने कमरे में जाता है और पूछता है कि उसे चोरी का आरोप क्यों लगाया गया। नतीजतन उसे बुरी तरह पीटा जाता है और वह चाकू से अंधा होने से बाल बाल बच जाता है। लिन शूवेल ने घटना को अपने फोन पर रिकॉर्ड किया और शिक्षक को दिखाया। हालांकि शिक्षक का मानना है कि लिन शूवेल को डुआन रनहाउ से सीधे भिड़ने के बजाय उसके साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए शिक्षक ने उन्हें समुदाय का दौरा करने और बुजुर्गों और विधवाओं की मदद करने की व्यवस्था की। हालांकि समूह ने बुजुर्गों पर भूत के चेहरे बना दिए, उन्हें कुर्सियों से बांध दिया और पानी की नली से घुमाया। वे अपनी शरारतों के बाद सबूत के तौर पर तस्वीरें भी खींचते हैं। बाद में उन्हें एक सेवानिवृत्त बूढ़े आदमी के घर पर एक भारी धातु का बक्सा मिलता है। डुआन रनहाउ को संदेह होता है कि इसमें सोना है, इसलिए वे इसे चुराने के लिए रात में बूढ़े आदमी के घर में वापस घुस जाते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती है और पता चलता है कि दो राक्षस एक लाश खा रहे हैं। डर के मारे वे बक्से को कसकर पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं। वे चौंक जाते हैं जब उनका सामना करने वाला छोटा भूत एक कार से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कार चालक रात में तेजी से भाग जाता है। वे स्थिति की जांच करते हैं, लेकिन छोटा भूत अचानक उनमें से एक पर हमला कर देता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में डुआन रनहाउ ने इसे फावड़े से बेहोश कर दिया और यह निगरानी कैमरे में कैद हो गया। सबूत न छोड़ने के बारे में चिंतित डुआन रनहाउ ने छोटा भूत अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। जब वे औजार के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बक्से में केवल सैन्य पदक और पुराने दस्तावेज है। उन्होंने पूरी रात संघर्ष किया और कोई मूल्यवान चीज नहीं पाई, बल्कि एक अतिरिक्त लाश मिली। जैसे ही वे निराश होते हैं, मृत छोटा भूत अचानक पुनर्भूतित हो जाता है। यह एक डरावनी मुद्रा में खड़ा होता है और इसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम जाती है। समूह हैरान रह जाता है और देखता है कि छोटा भूत भागने की कोशिश कर रहा है। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भूत सूर्य की रोशनी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए वे सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए एक दर्पण का उपयोग करते हैं। भूत के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती और वह मजबूरी में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में शरण लेता है। डुआन रनहाउ का चेहरा बुरी मुस्कान में बदल गया, जैसे उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। उन्होंने छोटे भूत को एक खंभे से बांध दिया, यह साबित करने के लिए कि यह मानव नहीं है। डुआन रनहाउ ने जानबूझकर अपनी हथेली काट दी, जैसा कि उसे उम्मीद थी। ताजे खून की गंध से छोटे भूत का रूप डरावना हो गया। उसने सूरज की रोशनी में जोर से चीख निकाली। लिन शूवेल ने सोचा कि वे अपनी मौजमस्ती के बाद रुकेंगे और छोटे भूत को छोड़ देंगे। छोटे भूत के नुकीले दांत निकालने के लिए गर्म सरौता का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्होंने छोटे भूत के मुंह पर लोहे का एक टुकड़ा ठोंक दिया। छोटी बहन के अचानक गायब होने से उसकी बड़ी बहन घबरा गई। वह खून के निशान का पीछा करते हुए अपनी बहन की तलाश में थी और गलती से एक अनुभवी के घर में घुस गई, जहां वह मौत से बाल बाल बच गई। समूह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि वह छोटा भूत वास्तव में क्या था। उन्होंने भूत प्रेत भगाने के विभिन्न उपकरण इकट्ठे किए, लेकिन छोटे भूत में डर का कोई लक्षण नहीं दिखा, जिससे स्पष्ट था कि वह भूत नहीं था। हालांकि इसके नरभक्षी व्यवहार ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने पाया कि छोटे भूत का खून बहुत असामान्य था। यह जल्दी से अन्य कोशिकाओं को निगल जाता था और सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर स्वतः ही जलने लगता था। गुमशुदा व्यक्तियों के रिकॉर्ड के माध्यम से लिन शूवेल ने पता लगाया कि छोटे भूत का नाम लिन शिवजियान था और उसे एक दुष्ट जादूगर ने शाप दिया था, जिससे वह अपने वर्तमान रूप में बदल गई। लिन शूवेल ने डुआन रनहाउ को यह जानकारी दी
जिससे पता चला कि यह छोटा भूत कभी इंसान था। लेकिन डुआन रुनहाओ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने और भूत को भूख से मरने से बचाने के लिए उसे जलाने के लिए एक छोटे दर्पण का उपयोग करना जारी रखा। उन्होंने लिन शियुवेई को एक रक्तदाता के रूप में छोटे भूत को खिलाने के लिए कहा और वादा किया कि वे उसे बचाने का एक रास्ता खोज लेंगे। कक्षा के दौरान लिन शियुवेई को फिर से धमकाया गया। अप्रत्याशित रूप से डुआन रुनहाओ ने हस्तक्षेप किया और धमकाने वाले को अस्पताल भेजा। इसके तुरंत बाद धमकाने वाले के माता पिता स्कूल आए। ऐसे शरारती छात्र को सामान्य शैक्षणिक तरीकों से नहीं संभाला जा सकता था। होमरूम शिक्षक ने प्रार्थना माला निकाली और डुआन रुनहाओ से बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करने के लिए कहा, लेकिन वह चंचल बना रहा और कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। इसे सहन न कर पाने पर अध्यापक ने उसे थप्पड़ मार दिया और बदतमीज कह दिया। शिक्षक के शब्दों ने डुआन रुनहाओ को परेशान कर दिया। वह औजार के कमरे में वापस गया और छोटे भूत को छड़ी से पीटकर अपना गुस्सा निकाला। सूरज की रोशनी में बहुत सारा खून फैल गया, जिससे उसमें आग लग गई। एक क्रूर विचार उसके मन में आया। समूह ने शिक्षक के कार्यालय में जाकर छोटे भूत का खून थर्मस फ्लास्क में डाल दिया, बिना शिक्षक की जानकारी के। शिक्षक ने अनजाने में उसे पी लिया और एक खेल देखने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में चली गई। अचानक उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें खून से भर गईं और उसके निचले शरीर से काला तरल बहने लगा। डुआन रुनहाओ ने जानबूझकर उसे सूरज की रोशनी में खड़े होने में मदद की, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, शिक्षक का शरीर बहुत गर्म हो गया और जल्द ही आग की लपटों में घिर गया। यह अजीब घटना छोटे भूत की बहन ने देखी, जिसने सोचा कि हाई स्कूल के छात्रों ने उसकी बहन का अपहरण कर लिया है। उसने रात में छात्रों का शिकार किया, यहाँ तक कि स्कूल बस में डुआन रुनहाओ की प्रेमिका को भी रोक लिया, जिससे बस में खून की गंध भर गई। कोई भी छात्र बच नहीं पाया, जिसमें डुआन रुनहाओ की प्रेमिका भी शामिल थी, जिसने दांत का कंगन पहना था। अपनी प्रेमिका की मौत के बारे में जानकर डुआन रुनहाओ टूट गया और उसने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने छोटे भूत का खून लगभग सूखा दिया और बड़े भूत को जाल में फंसाने के लिए योजना बनाई। उन्होंने औजार के कमरे के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया, केवल एक लोहे का दरवाजा छोड़ दिया और अग्निशामक उपकरण में गैसोलीन भर दिया। एक बार जब बड़ा भूत जाल में घुस गया तो डुआन रुनहाओ ने कमरे में आग लगाने की योजना बनाई, जिससे बहनें जिंदा जल जाएं। योजना एकदम सही लग रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करने का महत्वपूर्ण कार्य लिन शियुवेई पर छोड़ दिया गया था। लिन शियुवेई को पता था कि इन लोगों ने कभी भी उसकी या उसकी भलाई की परवाह नहीं की थी। छोटे भूत की तरह वह भी उनकी बदमाशी का शिकार था। उसने चुपके से धातु का एक टुकड़ा ढीला किया और छोटे भूत से कहा कि समय आने पर वह अपनी बहन के साथ उस छेद से भाग निकले। इस बीच स्कूल में बड़े भूत का तामसिक उत्पात जारी रहा, जिससे डुआन रुनहाओ के कार्यों के कारण कई निर्दोष छात्रों की मौत हो गई। जैसे ही रात हुई, समूह के अन्य 3 सदस्य योजना के अनुसार अपने स्थान पर पहुंच गए। उस समय लिन शियुवेई ने धातु के बैरल में छिपे व्यक्ति के साथ स्थानों की अदला-बदली करने का सुझाव दिया। आश्चर्य की बात नहीं, उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। बड़े भूत को अपना स्थान मिलते देख लिन शियुवेई ने योजना बदल दी। उसने औजार के कमरे में दौड़ लगाई और लोहे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने एक फोन पर कॉल किया, जिससे उसकी छिपने की जगह का पता चल गया। बड़े भूत ने बैरल का ढक्कन उठाया और रात की चुप्पी तोड़ते हुए अंदर छिपे व्यक्ति की जान ले ली। लिन शियुवेई की अप्रत्याशित हरकतें देखकर अन्य 2 सदस्य घबरा गए। इस बीच डुआन रुनहाओ निडर होकर लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे जोर से पीटने लगा। उसने बार बार माफी मांगी और लिन शियुवेई से दरवाजा खोलने और उसे अंदर जाने देने की विनती की। लिन शियुवेई जानता था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो डुआन रुनहाओ उसे खत्म करने का एक तरीका खोज लेगा। जैसे ही दोनों सदस्य बाहर मारे गए, दरवाजे के नीचे बड़ी मात्रा में ताजा खून रिस गया, जिससे पता चला कि एक टूटा हुआ लोहे का दरवाजा बड़े भूत को नहीं रोक सकता था। इस समय छोटे भूत को अपनी बहन के आगमन का आभास हुआ और उसने संकट के संकेत दिए। जल्द ही बड़ा भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और लिन शियुवेई डर से कांपते हुए छोटे भूत के पीछे छिप गया और उसके द्वारा दिए गए खून के बदले में दया की भीख मांगने लगा। उसने अपनी बहन की पीड़ा देखकर बहन से उसे छोड़ देने की गुहार लगाई। बड़े भूत ने अत्यधिक दर्द में लिन शियुवेई को कठोरता से बाहर फेंक दिया और यह तय कर लिया कि जिन लोगों ने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस भूतन्या मृत्यु क्षण में लिन शियुवेई के फोन ने उसे सूचित किया कि सूरज उग आया है। उसने तुरंत बिना पेंच वाली लोहे की प्लेट हटा दी और तेज धूप बहन पर पड़ी।
जिसे उसकी तेज चीख सुनाई दी। यह देखकर बड़ा भूत अपनी बहन के सामने दौड़ा और उसे अपनी बॉडी से सूरज की रोशनी से बचाया। उसने अपनी बहन की लोहे की जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई। हालांकि जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ी और उसकी ताकत कम हुई, दोनों बहनें कसकर गले लग गईं और जलकर राख हो गईं। लिन शुवेल को उम्मीद थी कि डुआन रनहाउ चला गया है और वह सम्मान के साथ जी सकेगा, लेकिन सच्चाई बहुत क्रूर थी। अपने अपश्चातापी सहपाठियों को देखकर लिन शुवेल की रक्षा पूरी तरह से टूट गई। असलियत को बदलने में असमर्थ, उसने अपने आप को भी नष्ट करने का फैसला किया। लिन शुवेल ने गुप्त रूप से सूप में खून डाल दिया ताकि उसके सहपाठी, जिसमें वह भी शामिल था, अपना अंतिम भोजन खा सके। जैसे ही सूरज की रोशनी कक्षा में आई, सहपाठी अनायास ही जलने लगे। लिन शुवेल जोर से चिल्लाया और अंतः क्रोध की ज्वाला में बदल गया। यह फिल्म एक डरावनी फिल्म के रूप में प्रक्षिप्त है, लेकिन यह दर्शकों को स्कूल की बदमाशी और मानव स्वभाव पर गहरे हास्य के साथ विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह मानव हृदय की कुरूपता को बेरहमी से उजागर करती है, जो किसी भी राक्षस से अधिक भयानक हो सकती है। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमाई यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा।